मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारे, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। 17 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां होना। यह है ब्रह्मा। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। यह है संगम। यहाँ मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही 100 देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनआर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनआर्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे ते ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हम 100 का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वह क्या धारणा करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, यह उनकी निशानी है। अच्छा।
मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। आज का प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, पहला जो देही अभिमानी है, उसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। दूसरा है, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा है, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। आज का वरदान है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भाव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है जो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में है, पाठ बजा रहे हैं, उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। आज का स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। ओम शांति।